ओम तत्सत। किसी का प्रश्न आया कि परिवार में सबसे सौभाग्यशाली आदमी या सुखी आदमी कौन है। तो ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में मैं आपको बता दूं कि वह व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी है परिवार में जिसके पुत्र, पड़ोसी और पत्नी ये तीनों ही मन मुताबिक मिल जाएं। ऐसा होता है नहीं, तीनों मन मुताबिक नहीं मिल सकते हैं। और यदि मिल गए, पुत्र आज्ञाकारी हो, पुत्र मतलब पुत्र या पुत्री जो भी हो, संस्कारवान हो, पत्नी आज्ञाकारी हो, पतिव्रता हो और पड़ोसी एक अच्छा पड़ोसी हो, आपका शुभ चिंतक हो, आपसे ईर्ष्या करने वाला न हो, आपसे राग द्वेष करने वाला न हो, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। आपके सुख दुख पर काम आने वाला पड़ोसी ही एक सच्चा पड़ोसी है। आपके गुप्त खबर को इधर उधर न फैलाने वाला हो, आवश्यकता पड़ने पर दो रोटी का व्यवस्था भी वो कर दे, आपके न रहने पर आपके पुत्र, आपके परिवार का देखभाल भी कर दे, किसी भी परिस्थिति में आपके प्रति उसके मन में घृणा न आए, द्वेष न आए, बराबरी की भावना न आए, कंपैरिजन न आए और आपके दुख सुख पे काम आ जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। इसलिए पड़ोसी वही अच्छा है जो आपके परिवार से, आपके विचार से थोड़ा सा मैच खाता हो। ऐसा ना हो कि आप शुद्ध शाकाहारी हो और वो विशुद्ध मांसाहारी हो। ऐसा ना हो कि आपके घर में तो एक तिल्ली भी ठीक से न जलती हो और दिन भर उसके घर में बीड़ी सिगरेट जलती हो, तो धुआं तो आपके घर में भी आएगा। और मैं आपको बता दूं, जो एक एक्टिव स्मोकर है उससे ज़्यादा खतरनाक पैसिव स्मोकर होते हैं। वो धुआं ज़्यादा हानिकारक होता है जो नहीं पीते हैं। इसलिए वह पड़ोसी तो बिल्कुल ही अच्छा ना है जो है मांस मदिरा खाता हो, घर में व्यवधान जो है पैदा करता हो, तो आप जो है उससे रहित नहीं हो सकते हैं। उसके घर में पूजा की थाली, पूजा की आरती जब होगी तो आपके घर में आवाज़ आएगी। उसी तरह उसके घर में मांस मदिरा खा करके वह जब व्यभिचार, दुराचार या हो हल्ला करेंगे तो आपका घर भी तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। इसलिए इस तरह का यदि पड़ोसी है जो आपसे मिलता जुलता है तो आप धन्य भाग हैं। ये नहीं कि दरवाजे पे थोड़ा सा पानी गिर गया तो आपस में ही लड़ मरे। आपस के दोनों बच्चे जो है थोड़ा सा झगड़ लिए तो बच्चों के चक्कर में हम भी झगड़ लिए, तो ऐसा पड़ोसी तो किसी खतरनाक जीव से कम नहीं है। इसलिए पड़ोसी अच्छा मिल जाए, ये एक भाग्यशाली व्यक्ति का जो है आपके भाग्य, क्योंकि पड़ोसी का पता नहीं होता है। जब आप खास करके नया मकान बनाते हैं, नया मकान खरीदते हैं, लेकिन यदि बपौती है तो अपने को पता होता है। और कई बार तो पड़ोसी के चलते घर खाली करके कहीं और घर बनाना पड़ता है, रहना दुश्वार हो जाता है। आपस में मन, ईर्ष्या जो है, द्वेष इतना पनप जाता है कि अब देखा नहीं जा रहा है और देखना भी उसी को है। ठीक उसी तरह से पत्नी, दूसरा सुख जो है, पहला तो पड़ोसी, दूसरा सुख पत्नी। अब पत्नी कौन? पत्नी वह है जो पति को पतन से बचा ले। धर्म पत्नी वह होती है जो पतन से, पाप काम से बचा करके धर्म की ओर आपको अग्रसर कर दे। ऐसी पत्नी मिल जाए, आपके सुख दुख पे वह जो है तंज कसने वाली नहीं बल्कि साथ देने वाली हो। हम लोग के समाज में दुल्हा को नर का रूप कहा गया है, नारायण का रूप कहा गया है और दुल्हन को लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि जब नारायण और लक्ष्मी मिलेंगी तो चतुर्भुज रूप भगवान का, मतलब दो हाथ जब मिलेगा तो सहयोगी हो जाता है और आदमी दो दो चार हाथ से बहुत काम कर लेता है। चतुर्भुज भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया। लेकिन यहीं पर यदि दो हाथ का सहयोग तो नहीं मिला, लेकिन दो लात ओ दो लात, ये भैंस वाली ज़िंदगी हो जाती है। दो दो लात एक दूसरे को मारो और ज़िंदगी चलते रही तो उस घर में खटपिट कितना हो जाता है। आप देखते होंगे आजकल कोर्ट कचहरी कहीं भी चले जाइए, ये वासनाओं से पत्नी का प्रेम और पति का प्रेम नहीं झलकता है। प्रेम अलग तत्व है, प्यार, मोहब्बत और ये वासना अलग चीज़ है, आसक्ति अलग चीज़ है। इसलिए प्रेम अलग चीज़ है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ कामना नहीं होती है, एक दूसरे से कहीं कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ हम अपना ईमानदारी और जिम्मेदारी देखते हैं। हम आज घरों में देखते हैं
हर व्यक्ति एक दूसरे से अपेक्षा बहुत रखता है। ये पति पत्नी में नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से अपेक्षा नहीं रखना है। खुद कितना हम कर सकते हैं, कितना सहयोग कर सकते हैं, कितना प्रेम दे सकते हैं, ये हमें सोचना है, ना कि उसी से अपेक्षा रखें। आजकल क्या होता है कि बहुत बड़ी उम्र में शादियां होती हैं, तो दोनों के दिमाग में अपना अपना कैसेट सेट होता है और फ्लेक्सिबिलिटी 0 होती है, रिजिडिटी 100% होती है। कोई एक दूसरे के प्रति झुकने को तैयार नहीं है। और जहाँ व्यक्ति झुक नहीं सकता है वहाँ टूट तो सकता ही है। और यही होता है कि पति पत्नी का संबंध जो टूटते जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो बात है, वह सिर्फ इतना सा है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना और खुद उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतरते हैं। आपस में झूठ साच की धोखाधड़ी, और आजकल तो दोनों ही वर्किंग है, समय ही नहीं है, तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे, परिवार में क्या समय देंगे? इसलिए बच्चे भी बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए तीसरा तत्व था पुत्र। पुत्र आज्ञाकारी कब होगा? सिर्फ और सिर्फ तभी आज्ञाकारी हो सकता है जब आप उसको समय देंगे। आप सोचते हैं हम भी खूब पैसा कमा ले, पत्नी भी खूब पैसा कमा ले और पुत्र भी हमारा बहुत अच्छा हो जाए। बिल्कुल, प्रोफेशनली बहुत अच्छा हो सकता है। आप दोनों खूब पैसा कमा रहे हैं, उसके अंदर भी एक पैसे की भूख जगेगी और वो भी पढ़ लिख करके या व्यापार करके हो सकता है खूब पैसा कमा ले, लेकिन आपको प्यार नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में बचपन में सेट है कि माता पिता ने हमें समय नहीं दिया है, मैं भी नहीं दूंगा, और नहीं देता है। आप देख लीजिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि शादी विवाह के बाद बच्चे अपने माँ बाप से अलग क्यों हो जाते हैं? इसलिए अलग हो जाते हैं कि उन्होंने आपको देखा है। और आजकल इसी को तो प्यार कहते हैं, प्रेम नहीं। क्या कि पत्नी घर द्वार सब छोड़ करके आपको वरण कर लेती है, अपने माँ बाप भाई बहन घर द्वार सब छोड़ करके आपके घर आ जाती है, और पति कहता है कि तुम सचमुच बहुत बड़े त्यागी हो। पत्नी कहती है नहीं, मैंने कुछ त्याग नहीं किया है, ये तो समाज की परंपरा है। पति कहता है नहीं, ये परंपरा नहीं, हम दोनों बराबरी करेंगे। कैसे? तुमने घर द्वार छोड़ा, भाई बहन छोड़ा, मैं भी छोड़ूंगा। वो भी माँ बाप को छोड़ देता है, हो गया। इसको प्यार कहते हैं, प्रेम नहीं कहते हैं। इसीलिए जाते जाते आपको बता दें कि अपने बच्चों को और कुछ दें या ना दें, भरपूर प्यार दें, भरपूर समय दें, और थोड़ा उनको संघर्ष भी करने दें। सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। चांदी का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं वो जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और बादाम खाने से कभी दिमाग नहीं आता है, ठोकर खाने से दिमाग आता है। इसलिए उनको संघर्ष करने दें, उनको थोड़ा संघर्ष सिखाएं, और पत्नी हो या पति हो खूब प्रेम दें, उनसे अपेक्षाएं बिल्कुल न रखें। आप अपनी जिम्मेदारी पूरा करें, दोनों एक दूसरे को भगवान का स्वरूप देखें। यदि पति है तो पत्नी में लक्ष्मी का स्वरूप देखें, और पत्नी है तो पति में साक्षात भगवान का स्वरूप देख करके सेवा करें। और साथ में बुजुर्ग यदि घर में हैं तो आप सचमुच और सौभाग्यशाली हैं, उनकी सेवा करें। उनके शब्दों पर, उनके कटु शब्दों पर खास करके बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि उम्र के साथ शरीर कमज़ोर होता है, जीवा तेज होते जाता है। इसलिए थोड़ा बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि वे भी बहुत बर्दाश्त किए हैं अपने समय में, वो जानबूझ करके ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आइए एक संकल्प लें कि हम पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। हम खुद तो एक अच्छा पड़ोसी बने, खुद एक अच्छा पुत्र तो बने, खुद एक अच्छा पति तो बने, फिर सब कुछ धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी लें। खुद सुधरेंगे, परिवार क्या, समाज क्या, और देश और दुनिया क्या, पूरा समय सुधर जाएगा। विचार है अच्छा तो व्यवहार होगा अच्छा, अच्छा है विचार तो अच्छा है व्यवहार, अच्छा है व्यापार, अच्छा सोमवार मंगलवार, पूरा जीवन है त्यौहार। जहाँ आप रहेंगे वहीं लोग करेंगे आपको स्वीकार, लोग करेंगे आपको अंगीकार। है अच्छा विचार, जहाँ रहेंगे वहीं है हरिद्वार, और है यदि गड़बड़ विचार तो जहाँ हैं वहीं है नरक का द्वार। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।